दोस्तों, आज हम जेम्स क्लियर की लिखी गई वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन हैबिट्स बिल्डिंग एटॉमिक हैबिट्स की मदद से जानेंगे कि हम साइंटिफिकली, प्रैक्टिकल और पावरफुल मेथड्स के जरिए किस तरह हम बहुत आसानी से किसी भी नई हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं और किसी भी पुरानी गलत हैबिट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, सच में आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हैबिट के क्या मायने हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसे हम बार बार लगातार दोहराते हैं और कुछ वक्त बाद हम उस काम को करने में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमें अपने दिमाग को यूज़ नहीं करना पड़ता। हम वो काम बगैर सोचे समझे ऑटोमेटिक करने लगते हैं और ऐसे ही काम को हम हैबिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रोज़ सुबह उठकर अपने दांत साफ करते हैं। इसी तरह हम रोज़ खाना खाते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की हैबिट्स हैं जिन्हें हम सोचे समझे बगैर ऑटोमेटिक दोहराते रहते हैं। अब किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। जिस इंसान ने इन 4 स्टेप्स को अच्छे से सीख लिया, वो चुटकियों में किसी भी हैबिट को बना सकता है और किसी भी बुरी से बुरी हैबिट को जड़ से ख़त्म कर सकता है। और वो 4 स्टेप्स ये हैं। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रिस्पॉन्स और नंबर 4 रिवार्ड, यानी ईमा, तलब, रद्द अमल और सिला। सबसे पहले आती है क्यू। क्यू यानी वो इशारा, वो सिग्नल जो आपके दिमाग को ये बताता है कि अब ये काम करना चाहिए। उसके बाद आती है क्रेविंग। क्रेविंग यानी आप उस काम को करने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, आपको उस काम को करने की कितनी तलब है। जिस काम के लिए जितनी ज़्यादा क्रेविंग होगी, जितनी ज़्यादा तलब होगी, उतना ही ज़्यादा चांस है कि आप उस काम को करेंगे। क्रेविंग के बाद आता है रिस्पॉन्स, यानी वो हकीकी काम, वो हकीकी आदत जिसे आपको करना है। और लास्ट में आता है रिवॉर्ड, यानी आपको उस काम को करने से क्या रिवॉर्ड मिला, क्या सिला मिला। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है। सबसे पहले आपका मोबाइल नोटिफिकेशन भेजता है, आपको सिग्नल देता है, ये एक क्यू है। अब नोटिफिकेशन देखने के बाद आपके दिमाग में क्रेविंग होती है, आपको उस मैसेज को देखने की तलब पैदा होती है, आपको तजस्सुस पैदा होता है। फिर आप क्लिक करते हैं और मैसेज पढ़ते हैं, ये रिस्पॉन्स हुआ। और फिर आखिर में आपको मैसेज में लिखे हुए पैगाम को जानकर सिला मिलता है। अगर मैसेज अच्छा हुआ तो आपको पॉजिटिव सिला मिलता है, और अगर मैसेज बुरा हुआ, यानी कोई ऐसी बात बताई गई जो अच्छी नहीं है, तो आपको नेगेटिव सिला मिलता है। और इस तरह हैबिट का ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब इस पूरे हैबिट साइकिल को हम 2 स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला स्टेज प्रॉब्लम का, जिसमें क्यू और क्रेविंग आते हैं, और दूसरा स्टेज सॉल्यूशन का, जिसमें रिस्पॉन्स और रिवार्ड आते हैं। मिसाल के तौर पर, आप एक अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं तो आपको ये क्यू मिलती है कि लाइट ऑन करनी है, और अब आपके अंदर क्रेविंग पैदा होती है, आप देखने के काबिल होना चाहते हैं। तो ये था प्रॉब्लम का मरहला। अब उसके बाद होता है सॉल्यूशन का मरहला स्टार्ट, जिसमें आप रिस्पॉन्स करते हैं, आप लाइट का बटन दबाते हैं और लास्ट में आपको रिवॉर्ड मिलता है, जिससे आपकी देखने की तलब पूरी हो जाती है। अब अगर आपको किसी भी आदत को अपनाना हो तो बस ये 4 काम करें। क्यू को विजिबल बना दें, क्रेविंग अट्रैक्टिव बना दें, रिस्पॉन्स को ईजी बना दें और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बना दें। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टडी की हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं तो बस ये करें कि क्यू को विजिबल बना दें, यानी वो सारे नोट्स, वो सारी बुक्स जिनसे आपको पढ़ना है, उनको अपनी आंखों के सामने रख दें। इससे आपको ये सिग्नल मिलता रहे कि आपको स्टडी करनी है। इसके साथ साथ जिस टाइम आपको पढ़ना हो, मोबाइल में अलार्म सेट कर लें, और जैसे ही आपके पढ़ने का टाइम होगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपकी क्यू विजिबल हो जाएगी, आपको सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना दें। इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि वो आदत जिसे आप अपनाना चाहते हैं, जैसे अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इसको किसी एक ऐसी आदत के साथ जोड़ दें जो हैबिट आप रोज़ दोहराते हैं, और उस हैबिट को दोहराने के बाद आपको तस्कीन मिलती है, आपको मज़ा आता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो बस ये हैबिट बना लें कि पहले मैं पढ़ाई करूँगा और उसके बाद ही क्रिकेट खेलूँगा। इससे आपके दिमाग में पढ़ने के लिए क्रेविंग पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा जितनी जल्दी मैं पढ़ाई ख़त्म करूँगा, उसके बाद ही मुझे मेरा फेवरेट काम करने को मिलेगा। उसके बाद आता है तीसरा कानून, रिस्पॉन्स को ईजी बना दें। अपने सारे नोट्स, सारी बुक्स एक जगह रखिए ताकि आपको बार बार उठना न पड़े। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो चैप्टर, जो चीज़ आपको याद करनी हो, पहले उसे समझें और फिर याद करें। इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। और सबसे आखिर में
रिवार्ड को सेटिस्फाइंग बना दें। पढ़ने के बाद अपने आप को कोई ऐसा रिवॉर्ड दें जिससे आपको खुशी मिलती हो। तो बस इसी तरह आपको जब भी कोई हैबिट डेवलप करनी हो, जब भी कोई हैबिट बिल्ड करनी हो, आप बस ये सोचें कि मैं क्यू को कैसे विजिबल बना सकता हूँ, क्रेविंग को कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, रिस्पॉन्स को कैसे ईजी बना सकता हूँ और रिवॉर्ड को कैसे सेटिस्फाइंग बना सकता हूँ। तो ये तो हमने बात की हम कैसे किसी भी आदत को अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम कैसे किसी भी बुरी से बुरी आदत को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो बस आपको इन चारों स्टेप्स को उलट देना है, यानी क्यू को इनविजिबल बना दें, इसे पूरी तरह से गायब कर दें, यानी देखना नामुमकिन बना दें। उसके बाद दूसरे कानून का उलट, यानी क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दें, इसकी कशिश ख़त्म कर दें। तीसरे कानून का उलट, यानी रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बना दें, इसे मुश्किल बना दें। और सबसे लास्ट में चौथे कानून का उलट, यानी रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दें। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं और इस हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने आसपास से सिगरेट को पूरी तरह से गायब कर दें, इसको देखना नामुमकिन बना दें, यानी आप इसे खरीदें ही नहीं। उसके बाद क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दें, यानी जिम ज्वाइन कर लें और एक हेल्दी डाइट अपनाएं। उसके बाद रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बना दें, अपने उन तमाम दोस्तों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दें जो स्मोकिंग करते हैं, उस रास्ते पे जाना छोड़ दें जहाँ से आप सिगरेट खरीदते हैं और आखिर में रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दें। इसमें शामिल तस्कीन का आंसर ख़त्म कर दें। इसके लिए आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लें जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा आता हो और वो हार्मफुल भी ना हो। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपनी इस हैबिट से परेशान हैं और आप सोशल मीडिया का यूज़ कम करना चाहते हैं तो बस क्यू को इनविजिबल बना दें। अपने मोबाइल में मौजूद तमाम सोशल मीडिया ऐप के नोटिफिकेशंस बंद कर दें और अपने फ़ोन को अपनी पहुंच से दूर कर दें। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दें, यानी इस बात पर जोर दें कि सोशल मीडिया किस तरह आपका टाइम बर्बाद कर रहा है और इससे आपको क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बना दें, अपने किसी भी घर वाले को अपना मोबाइल दें और कहें कि उन तमाम ऐप्स पर पासवर्ड लगा दें जिनको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आखिर में रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दें। सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद अपने आप को ये रियलाइज़ करवाएं कि मैंने इतना टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर दिया, मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि अगर मैं इतना टाइम किसी अच्छी हैबिट पर लगा देता तो मुझे उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि इन चारों स्टेप्स में से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है तो मेरे नज़दीक वो क्यू है, क्योंकि अगर आप मोबाइल या सिगरेट को छुपा देंगे, अपनी आंखों से दूर कर देंगे तो आपको ये सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि आपको ये काम करना है। तो इस तरह आप इन 4 स्टेप्स की बदौलत किसी भी आदत को आसानी से अपना सकते हैं और किसी भी आदत को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं एटॉमिक हैबिट पर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।